इनको जिंदा जलाओ पब्लिक के सामने और इनको मारो पीटो। इन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होगा। सरकार आएगी जाएगी, लेकिन ये सरकार हमेशा बोलती रहेगी। इनको भी सर ठोक देना चाहिए, इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, इस चीज़ को ज़्यादा लटकाना नहीं चाहिए। विनती है, रिक्वेस्ट है कि दिल में राम और हाथ में परशुराम बन के ही काम चलेगा, तभी सबक इन दरिंदों से मिल सकती है। तो मेरा मानना यही है कि यूपी पुलिस को कोई सख्त ऐसे ही एक्शन लेना चाहिए जैसा कि अभी तेलंगाना में लिया गया है। योगी जी की सरकार में अगर ऐसा हो रहा है तो दूसरे से हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटिक न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं वसीम सब्बाग। हैदराबाद गैंगरेप कांड के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल था, लेकिन अगर अब कहा जाए तो ये खुशी थम सी गई है, क्योंकि यूपी के उन्नाव की गैंगरेप पीड़िता जो कि दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में कई दिनों से भर्ती थी, उन्होंने कल रात दम तोड़ दिया है। हम आपको बताते चले कि उन्नाव की जो पीड़िता थी उनका गैंगरेप करने के बाद उनको जला दिया गया था। अब यूपी के जो आरोपी हैं गैंगरेप के, उनके लिए यूपी की जनता किस तरीके से इंसाफ की मांग करती है, सरकार से क्या चाहती है, आइए जानते हैं उनकी राय। सर, जैसा कि आपको पता है कि हैदराबाद पुलिस ने कल जो गैंगरेप आरोपियों का एनकाउंटर किया है, वहीं दूसरी ओर उन्नाव गैंगरेप पीड़िता थी, उन्होंने कल दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया है। अब योगी सरकार से या यूपी पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं आप, उन्हें किस तरीके से इंसाफ मिले? Well, simply they should learn a lesson from Hyderabad police and kind of the encounter, like so-called encounter it was. I think it should be followed in UP as well. And I think that our Chief Minister is well equipped with the complete police force, and he needs to do is he needs to follow the same thing. Simple. Whoever is the guilty, he should be penalized for that. Simple. I really appreciate the Hyderabad police because whatever they have done, that is completely acceptable और यूपी पुलिस को भी यही करना चाहिए। मैं टोटली एग्री करता हूँ, ऐसा जघन्य अपराध करने वालों के साथ ऐसा ही किया जाए। इस मामले पर जो योगी सरकार के मंत्री हैं, उनका कहना है कि 100% क्राइम तो भगवान भी नहीं रोक सकते, लेकिन उनके लिए कुछ लॉ एंड ऑर्डर तो होना चाहिए। लोगों का खौफ तो होना चाहिए कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसके साथ वही किया जाए जो हैदराबाद पुलिस ने किया है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जैसे हुई है अभी वहाँ पे हुआ है हमारा हैदराबाद में कि वहाँ पे पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे लेडीज़ बहुत खुश हुई है, जो हमारी माँ बेटे बहुत खुश है बहुत। और जैसे यहाँ पे यूपी में चल रहा है, अब बोलते हैं कि जी 100% क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता, मगर एक खौफ तो होना चाहिए। एक लोगों में एक क्राइम के खिलाफ खौफ होना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसका मुझे सज़ा क्या होगी। अब इसका रेप का सीधी सी है कि जी गोली मार दी, तो एक ये है कि आदमी डरे किस चीज़ के लिए करता है, तो उसके मन में खौफ होना चाहिए। भगवान से भी आदमी डरता है खौफ से, भगवान को मानता है खौफ से कि मैं कुछ करूँ तो भगवान मुझे इसकी सज़ा देगा। अब वही चीज़ है कि अगर जो मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका मुझे प्रशासन का एक खौफ होना चाहिए कि इसकी मुझे सज़ा क्या मिलेगी। अगर मैं एक चोरी कर रहा हूँ तो उसकी सज़ा मेरे लिए क्या है, मैं एक रेप कर रहा हूँ तो उसकी सज़ा मेरे लिए क्या है। मारा बहुत अच्छा करा है, यूपी पुलिस भी ऐसे ही करे तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ उस चीज़ से, मैं बहुत खुश हूँ। आप कह रहे हैं कि यूपी पुलिस को भी एनकाउंटर करना चाहिए, अगर पुलिस ही एनकाउंटर करेगी तो कोर्ट जो बना हुआ है, संविधान है, उसका क्या होगा कानून का? सर जी, संविधान की मान कौन रहा है आजकल? आजकल संविधान में इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं, जब इतनी तब्दीली चल रही है तो एक ये तब्दीली भी सही। सरकार पहले भी बहुत सारी तब्दीली कर चुकी है संविधान में, एक तब्दीली ये भी सही है। अब जब रेप के हर जगह होता है, हमारे अरब में ले लो, अरब में सीधा कानून शरीयत का चलता है कि जिनने तुम्हारी आंखों बुरा देखा उसकी आंखें फोड़ दो, जिनने बुरा करा उसको मार दो, जिनने बुरा चोरी करी उसका हाथ काट लो। तो ये एक डर होना चाहिए ना। 2, 4, 10, 5 आदमियों के साथ होगा, अगर जो 10, 20, 50 आदमियों के साथ ऐसा हो गया तो देश कितना सुधर जाएगा। ये भी तो देखो, क्राइम फ्री देश जब ही होगा जब ये सब चीज़ें होंगी। एक सुन्नत तरीके से अगर जो चलेगा तो ये फिर क्राइम फ्री देश होगा। इसमें आदमी को डरेगा, फिर एक खौफ रहेगा, जैसे अल्लाह का खौफ होता है, भगवान का खौफ होता है, ऐसे ही एक प्रशासन का भी खौफ होगा कि ये करने से पहले प्रशासन हमारे साथ क्या करेगा। सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश की प्रशासन है वो हैदराबाद पुलिस से सीख लेनी चाहिए। उनको भी एक यहाँ पे रिएक्शन ऐसा देना चाहिए कि फिर यहाँ पे कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा अपनी माँ बहन लोगों से, विनती है, रिक्वेस्ट है कि दिल में राम और हाथ में परशुराम बन के ही काम चलेगा, तभी सबक इन दरिंदों से मिल सकती है। इनको भी सर ठोक देना चाहिए, इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, इस चीज़ को ज़्यादा लटकाना नहीं चाहिए। ये बहुत बर्बर ये लोग हैं, जालिम हैं, इनको भी उसी तरह ठोकना चाहिए। कांग्रेस के नेता है वरिष्ठ नेता अधीर रंजन, उनका कहना है कि एक तरफ सरकार राम मंदिर बना रही है, वहीं दूसरे सीता को जलाया जा रहा है। क्या कहेंगे उनके बयान पर? अरे सब पॉलिटिक्स इसमें होना नहीं चाहिए। ये सब कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस को हो, बीजेपी को हो, ये सबसे अलग बात है। इसमें न्याय होना चाहिए और न्याय यही है कि त्वरित कार्रवाई उसके ऊपर हो और उसको इनकाउंटर कर दिया जाए। कानूनी प्रक्रिया में तो फिर 8-10 साल लग जाएंगे, जब तक तो उसके परिवार वाले के आंसू सूख जाएंगे।
इसको मारना चाहिए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर कर देना चाहिए, तो फिर अगर पुलिस पहले आरोपियों का एनकाउंटर कर देगी, फिर न्यायपालिका है, कानून के लिए कोर्ट बनी है, क्या होगा अरे उनका? न्यायपालिका बहुत ढीला है यार। न्यायपालिका हर मोहल्ले में न्याय होना चाहिए। न्यायपालिका में अब दम कहाँ रहा? न्याय मिलने में जब 10 साल लग जा रहे तो न्याय कहता है। समय पर जो न्याय मिले उसी को न्याय कहते हैं। समय पर न्याय कहीं नहीं मिलता है। इसलिए पुलिस को अपना काम करना चाहिए और इसमें पुलिस को एक कदम आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए। इसको इनकाउंटर करना चाहिए, इन लोगों को मार देना चाहिए। एक्चुअली अभी जैसे हमने देखा है लास्ट टाइम कि एनकाउंटर हुआ था, तो माइट भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि माँ बहनें सबकी है, इवन हमारी भी हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि उनके पीछे ही लगे रहें, क्योंकि ये सबको काम होता है और सब पढ़ने जाते हैं, काम पे जाते हैं। तो दे शुड बी अवेयर ऑल दिस थिंग्स। तो गवर्नमेंट को ऐसे ही स्ट्रिक्ट कदम लेने चाहिए जो कि लास्ट टाइम लिए थे उन्होंने। सो आई थिंक कि एक बेस्ट से बेस्ट लॉ बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि सुनवाई हो 1.5 साल लग जाए, जैसे निर्भया का अभी तक चल ही रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो होना चाहिए और एनकाउंटर और जैसे कि फांसी, ये लॉ बनने चाहिए और स्ट्रिक्ट फॉलो होना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि एक मॉरल जो एजुकेशन होती है पीपल्स को, वो बचपन से ही गाइड करना चाहिए अबाउट कि किस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए वुमेंस के थ्रू, गर्ल्स के थ्रू और दी अदर पर्सन। सो मैं ये चाहूँगा कि एक स्ट्रिक्ट लॉ बने और उस पर जल्दी ही एक्ट किया जाए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो गैंगरेप के आरोपी हैं उन्हें फांसी मिले या उनका एनकाउंटर, वहीं दूसरी ओर यूपी में जिस तरीके से उन्नाव वाला गैंगरेप हुआ है, इसके जो आरोपी हैं अभी पुलिस की हिरासत में, तो योगी सरकार के मंत्री का कहना है कि 100% क्राइम तो भगवान भी नहीं रोक सकते। क्या कहेंगे? सर एक्चुअली ये अपनी अपनी प्रिस्क्रिप्शंस हैं, अपने अपने थॉट्स हैं। कुछ नेता ये भी कहते हैं कि यार बच्चे हैं, गलती हो जाती है। सर जिन पे बीतती है ना उन्हें ही पता चलता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को पता चलता है। तो एक्चुअली हमारे पास भी माँ बहन है, हम भी उनको सोच के ही आगे चलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम भी उन्हीं के पीछे रहेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे, उन्हें भी अपने काम से। तो जैसे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है और भी अदर कंट्रीज़ हैं, उनमें जैसे रेपिस्ट होते हैं तो ना उन पे कोई कार्रवाई की जाती है, जस्ट उन्हें पनिश किया जाता है या भी माइट बी डेथ, और जो भी उनके लॉस के अकॉर्डिंग वो सज़ा देते हैं। तो इंडिया में भी ऐसे ही लॉस चालू होने चाहिए, जैसे कि मर्डर, ओके नॉट मर्डर सॉरी, जैसे कि फांसी दे दो या फिर कुछ ऐसे लॉस कि आगे जो पीढ़ी आए वो सोचे इस बारे में, और जो गर्ल्स हैं, जो वुमेंस हैं, वो फ्रीडमली घूम सकें। और ऐसा भी होना चाहिए कि देखो पॉलिटिक्स एक अलग व्यू है, पॉलिटिक्स को जोड़ेंगे तो पॉलिटिक्स तो अपना खेल खेलती ही है, वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बट अकॉर्डिंग टू जो जनरेशन है वो ये चाहती है ये सब रुक जाए, फ्रीडम मिले। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक फ्रीडम होनी चाहिए हर किसी के पास। और जैसे कि लास्ट अभी देखा था हमने हैदराबाद वाला, तो आई प्राउड दैट कि पुलिस वालों ने ऐसा काम किया है। तो जब अच्छा काम होता है तो लोग सपोर्ट भी करते हैं। आपने भी देखा होगा किस तरीके से उन्हें सपोर्ट किया गया है। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि एक लॉ बने जो कि स्ट्रिक्ट फॉलो हो। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हर स्टेट के सीएम हैं वो एक वुमेंस को एक मॉरल सपोर्ट दें, अपनी तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता है वो प्रोवाइड करें, ताकि इन फ्यूचर ऐसा बच्ची के साथ भी नहीं या बड़े के साथ भी नहीं, क्योंकि जो रेपिस्ट है वो ये नहीं देखते हैं कि ये बच्ची है या वुमेन है, क्या औरत है, बट उनकी जनरल थिंक है। मॉरल एजुकेशन को सपोर्ट किया जाए ताकि हर कोई इसके बारे में अवेयर हो, एक लॉ बने जिसे फॉलो किया जाए। हैदराबाद पुलिस ने अच्छा करा है। जो आरोपी हैं उन्नाव के, इनको जिंदा जला देना चाहिए। इनको सख्त से सख्त इस समय जो है एक दंड देना चाहिए, जिससे कि सारे आरोपी डरें और आगे से कोई ऐसा सीन ना हो। इनको जो है लटका देना चाहिए, जिंदा पब्लिक के बीच में छोड़ देना चाहिए, और ऐसा कानून निकालना चाहिए जो कि बाहर देशों में चलता है। हाथ अगर चोरी करेगा तो हाथ काट दो। इनका भी ऐसी सीन होना चाहिए कि जो है इनको जिंदा जलाओ पब्लिक के सामने और इनको मारो पीटो। इन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होगा। सरकार आएगी जाएगी, लेकिन ये सरकार हमेशा बोलती रहेगी कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इनको पब्लिक के सामने छोड़ो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला देश के अंदर। देखो हैदराबाद जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, सही हुआ है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि वहाँ हैदराबाद की पुलिस से हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस को प्रेरणा लेनी चाहिए कि इनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा वहाँ हुआ है। ऐसा ही उन्नाव केस में रेप करने वालों के साथ भी होना चाहिए, इनको भी मृत्युदंड दिया जाए। जिस तरीके से उन्नाव गैंगरेप पीड़ित थी, उनका रेप के बाद उनको जला दिया गया था, कल रात उनके अस्पताल में मौत हो गई है। अब योगी सरकार को, यूपी पुलिस को क्या करना चाहिए आरोपियों के खिलाफ? देखिए जी, मेरा मानना यही है कि यूपी सरकार को वही एक्शन लेना चाहिए जो तेलंगाना पुलिस ने लिया है। देखिए माँ बहन बेटी सभी के साथ होती हैं, और किसी को साथ जला के मारा जाएगा तभी उसको एहसास होता है।
ये जिसके साथ होगा उसको तभी पता चलता है। मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पे यूपी पुलिस अगर इस चीज़ पे एक्शन लेती है तो मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ और बहुत खुश रहूँगा उनके इस डिसीजन से, क्योंकि कल को मेरी भी बहन है, मेरे आगे भी बेटियाँ हैं, कल को कोई उनको साथ जला के मारेगा तो जो तकलीफ़ मुझे होगी वो मैं ही बेहतर जानता हूँ। तो मेरा मानना यही है कि यूपी पुलिस को कोई सख्त ऐसे एक्शन लेना चाहिए जैसा कि अभी तेलंगाना में लिया गया है। इस मामले पर जैसे गैंग रेप हुआ है तो यूपी सरकार के जो मंत्री हैं योगी जी के, उनका कहना है कि 100% क्राइम तो भगवान भी ख़त्म नहीं कर सकते। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भगवान ने अपने हाथ में ली हैं, कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में भी दी गई हैं। ठीक है जी, अब कोई आदमी बीमार होता तो भगवान तो डायरेक्ट बचाने से अस्पताल में आएंगे, अरे किसे भेजा, एक जरिया बनाया कि डॉक्टर को भेजा कि भाई डॉक्टर को भेज दिया है, मैंने उसको इतनी बुद्धि दे दी, अब उसको ठीक कर। अब भगवान तो आने की नहीं, उसको ऑक्सीजन लगानी है, नेबुलाइजर देने, ठीक है ना। तो जी ये तो चीज़ अपनी बात है कि नहीं, मतलब 100% नहीं खत्म हो सकता क्राइम, बट इतना तो है कि आदमी थोड़ा 50% 60% कुछ ऐसा तो करे। अब फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में ये केस हुआ, ठीक है, वहाँ पे चारों का इनकाउंटर हो गया, अगली बार पूरा देश खुश है, और दूसरी बार अगली बार कोई भी इंसान किसी की बहन या बेटी के साथ रेप करता हुआ 10 बार सोचेगा, ठीक है ना, उसकी हिम्मत नहीं हो पाएगी क्योंकि जान अपनी सबको प्यारी होती है। मेरा मानना ये है कि जो भी रेप केस आते हैं पुलिस के सामने, तो इस केस में ये करना चाहिए सरकार को कि अगर दोषी को वो लोग गिरफ़्तार कर लेते हैं, दोषी पाया जाता है रेप केस में, तो उनको मतलब मेरे हिसाब से ऐसा कानून आना चाहिए कि दोषी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी नहीं तो एटलीस्ट उम्र कैद तो हो ही जाए, ताकि आगे आने वाले जो लोग सोचते हैं रेप या बलात्कार करने के बारे में, क्योंकि एक घिनौना अपराध है, इससे एक लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद होती है और ये तो उनके घर वाले ही सोच सकते हैं कि उन पे क्या बीतती है। तो इस केस में तो उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए और या तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और यूपी सरकार का जहाँ तक सवाल है, मेरे हिसाब से यूपी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में एकदम फेल है। योगी सरकार कानून नहीं संभाल पा रही है और इनकी सरकार में देखा जाए तो आंकड़े यहाँ तक हैं कि इससे पहले जो सरकार थी उससे कई गुना ज़्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं। हत्या हो या लूट हो, बलात्कार हो, कुछ भी हो, अपराध मतलब इनसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और उन्नाव गैंग रेप पर जो योगी सरकार के मंत्री हैं उनका बयान आया, उनका कहना है कि 100% क्राइम तो भगवान भी नहीं रोक सकते। बहुत ही गलत बयान है ये कि आपने सरकार ही इस मुद्दे पे बनाई थी कि आप क्राइम कम करोगे, और जहाँ तक मेरा सवाल है कि आप उस मुद्दे पर फेल हो चुके हो। और ये आपका काम है, सरकार और प्रशासन और शासन का काम होता है कि अपराधियों के अपराध पर रोक लगाएं और अपराध कैसे कम किया जा सकता है उसी के लिए आपको वहाँ पे बिठाया गया है। तो आप मतलब ये बयान तो बहुत गलत है कि भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर हो तो आपको रोकना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जिस मुद्दे पे आप फेल हो, तो मेरे हिसाब से तो योगी सरकार फेल है इस मुद्दे पे। जो तेलंगाना में हुआ था, जो हैदराबाद में रेप हुआ था, उसके लिए तो ये सही हुआ कि उनको इनकाउंटर कर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यार यूपी पुलिस को एक चीज़ उसमें देखनी चाहिए कि यूपी पुलिस में जो आरोपी हैं उनको जितना तुम लेट करोगे, अदालत लेके जाओगे, हर चीज़ तक ले जाओगे, वहाँ पे वो मतलब नहीं हो पाएगा, उतना इंसाफ उस तरीके से नहीं मिल पाएगा। उनका इनकाउंटर करो, सीधे खेल ख़त्म। और इसमें कोई ज़्यादा लपड़े की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट को, योगी जी को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा था बीजेपी का और सरकार का कि महिला सुरक्षा को लेकर के, तो बहुत बड़ी ये चीज़ है कि अगर ऐसा हो रहा है योगी जी की सरकार में, अगर ऐसा हो रहा है तो दूसरे से हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत बड़ा सुना था कि योगी जी मतलब महिलाओं के और एक तरफ से बहुत ही मतलब कट्टरपंथी की चीज़ें रखते हैं वो। तो अगर महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो इनकी सरकार में तो नहीं होना चाहिए। जो हम गवर्नमेंट से जो हमें मतलब मिलती है कि हाँ योगी जी ने अगर वो हैं सरकार में है, अगर वो तो उनके मंत्री क्या कह रहे हैं उस चीज़ों पर हमें नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो क्या कह रहे हैं, उनका स्टैंड क्या है सीधे तौर पे कि आरोपियों को क्या सज़ा होनी चाहिए। आप अदालत तक ले जाओगे उनको, वहाँ पर ले जाकर के स्टैंड करोगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। जिस तरीके से लोग उम्मीद करते हैं ना, इस टाइम से जो लोगों में आक्रोश है इसको लेकर के, ठीक है, तो उसकी सज़ा तो सिर्फ मौत है यार। सीधे ले आओ और मार दो, इनकाउंटर कर दो, खेल ही ख़त्म करो ना, क्या दिक्कत है उसमें। कानून और संविधान बने उनका क्या होगा? नहीं, कानून और संविधान अपनी जगह, आप उनको कितना लेट करोगे बताओ। अभी एक जो आप देख रहे हो निर्भया जो दिल्ली का हुआ था, 7 साल हो गया, आज तक कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो कानून और अपनी जगह है, उस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनको यार सज़ा तुरंत मिलनी चाहिए। मैं अगर आप देखो कानून में लेके जाओ, अगर अदालत कल फैसला दे रही है, कल गोली मार दो। ये तो वकील के ऊपर है ना कि वो क्या चाहते हैं इसके लिए। इनके लिए भी वकालत खड़ी कर देते हैं। और मैं ये तो एक चीज़ यार बहुत एक मतलब देश में ये है कि बलात्कारियों को भी आरोपी मतलब वकील मिल जाते हैं, उनके पक्ष में लड़ने लग जाते हैं उनको बचाने के लिए। ये चीज़ बहुत गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। उसे चौराहे पे ले जाके सीधा शूट एंड एक्साइट का ऑर्डर होना चाहिए और सबके सामने, क्योंकि पीछे दिया एनकाउंटर क्या 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 पता नहीं है। सामने दूसरे को भयभीत होगा कि ये काम करते हुए कि आदमी गलत कर रहा है या सही कर रहा है, बिल्कुल फ्रंट पे।
तो मेरा मानना ये है, किसी की बच्ची हो, बेटी है, परिवार से, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी कुछ भी है, लेकिन उसके अनुसार पहले से उसके साथ जो गलत कार्य किए जा रहे हैं, सही में तो यहाँ मतलब ये लोकतंत्र ही ख़त्म है। क्योंकि जो पनिशमेंट मिलना चाहिए वो देते नहीं। विदेश में देख लो आप लोग, सऊदीया में देख लो, चौराहे पे ले जाके साले का हाथ काट देते, नाक निकाल देते, सब जो मतलब उसका एक अंग खराब कर देते जिससे उसने क्राइम किया हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, जो अदर कंट्रीज़ में हो रहा है, लाइक नॉर्थ कोरिया की बात करें, हम अरेबिया की बात करें, या फिर किसी भी अदर कंट्री में जो हो रहा है, नॉर्थ कोरिया की बात करें तो डायरेक्ट वो हैंगअप करते हैं, ठीक है, आरोपी हैं उनको डायरेक्ट फांसी। अरेबिया की बात करें, वो ऑन पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक डायरेक्ट हेडशॉट देते हैं। आई एम एग्री विद अरेबिया, बट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। केस चलेगा, देन फिर और भी कंसर्न होंगे। एंड टाइम क्या होगा, या तो 2 साल बाद उन्हें छूट मिलेगी या फिर 5 साल बाद उनको लाइक सज़ा मिलेगी। बट नॉर्थ जो अदर कंट्री है उसमें ये जो चीज़ है वो लगती है, बेस्ट लगती है मुझे। और भी बहुत सारी कंट्री है जिनमें डायरेक्ट उनको जो कि है सज़ा दी जाती है, इन फ्रंट ऑफ लाइक पब्लिक पे जो कि है मार दिया जाता है, पब्लिक के सामने गोली छल्ली कर दिया जाता है, गला काट दिया जाता है। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो रेपिस्ट है, इवन गैंग रेपिस्ट ना हो, रेपिस्ट भी है तो उनको ये सज़ा मिलनी चाहिए। So I would say that if someone is doing something for the people, if government is not taking a stance on that, and कोई बंदा ले रहा है अपने ऊपर लेकर के, अपनी नौकरी के ऊपर लेकर के, तो वो चीज़ बिल्कुल सही है एंड पीपल शुड स्टैंड बाय हिम। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग जेल में, दे विल एंड अप इन जेल, और वो फिर हमारे टैक्स मनी को ही अपना खाना बना के उसी पे मज़े करते हैं। कसाब के साथ जो हुआ, इससे पहले भी इतने सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, और हमारे टैक्स मनी के ऊपर ही वो लोग अपनी लाइफ जीते हैं। सो वो उनको क्या मिला, फाइन, दे आर लिविंग देयर लाइफ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जेल में आई एग्री कंडीशंस वर्स होती हैं, बट जिस इंसान की ज़िंदगी गई है, जिस इंसान ने इतना सहा है, अगर उसके लिए कोई कुछ कर रहा है, देन वी शुड टेक अ स्टैंड। दे शुड बी हैंग टिल डेथ। उनको फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में है, अगर कोई रेप अक्यूज़ होता है उसके ऊपर वहीं कार्रवाई ख़त्म की जाती है और उनको मौत की सज़ा दी जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग। एटलीस्ट एक एग्जाम्पल सेट होता है, अगला बंदा करने से पहले सोचेगा, फाइन। और प्रॉब्लम यही आ गई है कि लोग बाग सोचते नहीं हैं कि आगे होगा क्या, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या होगा, जेल में पहुंच जाएंगे, होना कुछ नहीं है, 10-20 साल जो बाहर काटनी है वो अंदर काट लेंगे। दैट इज़ द थिंग। सो अगर ये हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं ले रही है स्टैंड, तो इट्स गुड। अगर गवर्नमेंट को इससे कुछ सीखना है तो ये सीखे कि इस चीज़ को जितनी जल्दी रैप अप कर लो, दैट्स बेटर। थैंक यू। तो देखा आपने, उन्नाव गैंगरेप पर जो यूपी की जनता है वो कहना चाहती है कि जिस तरीके से हैदराबाद पुलिस ने गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की, उनका एनकाउंटर किया, यूपी पुलिस को और योगी सरकार को उनके खिलाफ ऐसे ही कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोगों की मांग ये भी थी कि जिस तरीके से बाहरी देशों में कानून है, सख्त से सख्त सजा की, जिस तरीके से जो बलात्कार जितना जन्मदिन होता है उतनी जन्मदिन सजा दी जाती है, भारत सरकार है वो भी इस तरीके से इस पर कानून बनाए। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटवर्क न्यूज़ गाजियाबाद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।